यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विद्धाम्यहम्। जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। विश्व में प्रचलित अनेकों धर्म उस अविनाशी परमात्मा की इच्छा से ही बने हैं। भगवान यहाँ स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जो भी कोई अपनी श्रद्धा से जिस किसी रूप को मानता है, मैं उसको उसके अनुसार प्रकट हो जाता हूँ। अनेकों देवी देवता, पीर पैगंबर इसी तरह तो हैं। समाज के लोग जिस किसी को भी अपना इष्ट मानकर पूजना शुरू कर देते हैं, परमात्मा उन सबको वहीं दिखाई देने लगता है। कोई मंदिर में, कोई मस्जिद, गुरुद्वारा या फिर चर्च में, या फिर जहाँ भी उसकी श्रद्धा होती है, वहीं जाकर अपनी इच्छा के अनुसार परमात्मा का ध्यान में भजन करने लगता है। और परमात्मा उसकी इच्छा सुनते भी हैं और पूरी भी करते हैं। आज के समय में किसी भी धाम, मठ या मंदिर पर लाखों लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें उनका अभीष्ट इच्छित फल मिलता है, परंतु वे सभी लोग यह नहीं जानते कि सबका ईश्वर एक है और उसी ने सब कुछ बनाया है। आज के मजहब के नाम पर कितना कुछ हो रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। हर जगह लोग अपने अपने धर्म को लेकर हवा में उड़ रहे हैं, परंतु कोई मानने को तैयार नहीं कि हम सब की जड़ एक है। कई हजार साल पहले दिया हुआ यह गीता ज्ञान आज समस्त रहस्यों को उजागर कर रहा है। बस ज़रूरत है इस ज्ञान को आत्मसात कर अपने जीवन में उतारने की। स तया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधनमीहते लभते च ततः कामान मयो विहितान हितान। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। अनेकों प्रकार के धर्मों के लोग अपनी अपनी ज़रूरत के अनुसार, अपने बनाए हुए नियम के अनुसार श्रद्धा भक्ति में लीन होकर अपने भगवान का पूजन अर्चन करते हैं। हालांकि सब कुछ उनके द्वारा ही तय किया होता है। परमात्मा कभी किसी से नहीं कहता कि तुम मेरा इस तरह पूजा करो, बलि चढ़ाओ या व्रत उपवास रखो। यह सब मानव ने अपनी मर्जी से बनाए हुए हैं, परंतु वह अंतर्यामी परमात्मा इतना नज़दीक होकर हम सब की सुनता है, यह किसी को आभास भी नहीं रहता। इंसान को उसके बनाए हुए देवता से उसी की बनाई हुई पूजा के द्वारा प्रसन्न होकर उसकी मांग को स्वीकार करता है और पूरा भी करता है, परंतु वही इंसान थोड़ी देर बाद भूल भी जाता है कि कहीं कोई परमात्मा है जो हर पल उसकी कारस्तानी को देख रहा है कि थोड़ी देर पहले तो उसे ईंट और पत्थर में भी मैं नज़र आ रहा था और अभी इसे जीवित प्राणी में भी नज़र नहीं आ रहा हूँ। वह ईश्वर सदा ही हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, हमारे भीतर है। तभी तो हमारी इच्छा और श्रद्धा को हर पल हमसे पहले जान लेता है और हर उस जगह प्रकट हो जाता है जहाँ हम उसकी कल्पना में खो जाते हैं और हमें वही अपना आभास करा देता है।